जैसे शनि अब यहाँ पर 18 डिग्री का है ना, तो आप ये यहीं देखेगा ना, जी सर, थर्ड हाउस। है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक शनि की दृष्टि होती है। बुध नहीं है इसमें। हाँ जी, बुध बुध डाल दो कहीं भी आप, सूर्य का सर यहाँ चंद्र की 11 डिग्री या 1 है? एक डिग्री है। सर इसमें शनि की दृष्टि ना तो सूर्य पे पड़ रही है, ना राहु पे पड़ रही है, ना शनि पे पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है। ये ऐसा है ना, ये 18 डिग्री। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि दृष्टि शुरू कितने से कितने डिग्री तक होती है। शनि की दृष्टि डिग्री है तो तीसरी राशि होगी ना, तो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पड़ेगी इसकी। दो राशियां क्रॉस हो गई, तो जब थर्ड पॉइंट शुरू हो गया, तीसरी दृष्टि उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, 60 से एक भी सेकंड ऊपर हो गया, वहां से उसकी डिग्री स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उन ग्रहों की दूरी आपस में 60 डिग्री से कम है, फिर नहीं पड़ेगी दृष्टि। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये 9 डिग्री का है ना शनि अपना, क्या है ये, शनि शुक्र शुक्र। तो अब यहाँ पर कितना इनका डिफरेंस हो गया आपस में, 18 डिग्री तो ये शनि चला हुआ है यहाँ पर, 18 और 30 12 रह गए, 12 और 30 42 और ये शुक्र 9 डिग्री का, 42 और 9 कितने होते हैं, 51 तो ये तो 60 से कम है। 51 शुक्र पे दृष्टि है ही नहीं उसकी, तो वो वर्ग होगा ही नहीं। वो पीड़ित नहीं है शुक्र। समझे मेरी बात ना, नहीं तो हम यही कहेंगे शुक्र पीड़ित हो गया, है ना। उसी तरह अब सूर्य को चेक कर लो आप, 12 ये यहाँ 12 से और 30 ये 42 हो गए, 42 और ये 17 डिग्री है, 42 और 17 कितने होते हैं, 59। ये भी नहीं है। यार ये भी नहीं है। तो वैसे अगर ये आपको अगर नहीं पता तो आप तो यही कहोगे यार शनि ने पीड़ित कर दिया। दोनों पे और दोनों, सर राहु बकरी लेना पड़ेगा ना, उधर से लेना हाँ वो पड़ेगा। तो उधर से है, फिर है उसको- सर, फिर है उधर से है ना, फिर है हाँ वो वहाँ तो नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। स्केल से सर ऊपर है से सर, फिर तो है, 70 हाँ, से उसके- ऊपर वो तो नहीं है। फिर तो है सर। ठीक है। 60 से 90, हाँ। 20 अगर राहु इधर से चल रहा होता सीधा मार्गी होता, फिर नहीं नहीं वो इधर से चलता नहीं था। नहीं चलता सर, वैसे बात राहु पे करते है। हैं। राहु पे है। राहु पे बढ़िया है। अरे अब शनि की दृष्टि राहु पे बढ़िया नहीं होती। नहीं बढ़िया मतलब क्योंकि अच्छे से देख रहा है, अच्छी कहने का तरह मतलब। देख रहा है, ये बोल रहा हूँ। अब हाँ वो देख रहा है। दिक्कत यहाँ क्या है ना, देखिए शनि जो है वो कर्म का देवता है और राहु हमेशा पुठे कर्म करता है, तो गलत कामों की, राहु रिस्क है, राहु लालच है, तो प्रेरित करेगा इनको कि यार यहाँ से ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ये काम कर लो। पर राहु और शनि तो मित्र है ना सर। मित्र तो है लेकिन उनकी क्वालिटीज तो वही रहेंगी ना जो उनकी नेचर है। अब किसी प्रॉपर्टी डीलर का मान लो शनि और राहु इकट्ठे हैं और उसने कुछ नहीं है ना, आपके कागज पत्र ठीक है कि नहीं, उसने सौदा चेप देना आपको, अपना फायदा देख लेगा। अपना फायदा देखते हैं ना ये लोग, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ खराब है, अपना फायदा देख। मेरी बात समझ गए ना, इसीलिए शनि और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती औरों के लिए, उस बंदे के लिए तो ठीक है, वो तो अपना फायदा कर लेगा, पैसे कमा लेगा, जहां से भी कैसे कैसे वो कमा लेगा। उन्होंने सारे पुठे सारे त्रिया चित्र आते होंगे कि कैसे पैसे कमाने हैं। कैसे करते होंगे जातक के लिए तो अच्छी हुई ना। अब हाँ उस बंदे के लिए अच्छी, अपना- इसमें कोई दो नहीं। अपने उसका मतलब निकल हाँ वो खुद प्रॉब्लम में रहेगा, वो किसी कहीं ना कहीं से किधर से जुगाड़ लगा के अपना काम कर लेगा। हाँ जी, और सर यही योग किसी के नमाज में बन रहा हो तो मतलब उसका पार्टनर उसको वो देखना पड़ेगा कहाँ बन रहा है, किस हाउस में किस हाउस में। उन हर नमाज के कारक तत्व अलग अलग है ना, आपको तो बताइए, डिफरेंट है कारक तत्व नमाज, इस तरह नहीं लगते जैसे यहाँ पर लगते हैं। यही कंसेप्ट है बस। अब मान लो जैसे इसकी सातवीं माननी है 1 2 3 4 5 6, तो यही कहोगे अब यहाँ पढ़ रही है, 120 तो यहाँ आपको डिफरेंट मालूम होना। सातवीं दृष्टि कितने से कितने डिग्री तक होती है, यही होगी 210 होगी 6 राशि 180 क्रॉस होने के बाद ही पड़ेगी ना। हाँ। तो मतलब जो सातवीं दृष्टि है 110 180 से 210 के बीच में रहेगी। कहने का मतलब कोई ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है, अब जरूरी नहीं है ये सामने तो यही देख रहे हैं। अब ये हो सकता था ना, मान लो जैसे ये शुक्र 9 डिग्री का है ना, तो हम यही कहेंगे मान हो सकता था ये 29 डिग्री का होता, फिर यहाँ कहाँ देखेगा वो, ये तो भाव निकल ही गया।
29 डिग्री तो चल चुका है, तो वो यहाँ देखेगा। या अगर केतु 29 पे होता तो केतु निसर्ग वो क्या केतु ही लिखता हाँ जी, वो आपको राहु केतु की तो सेम डिग्री ही आएगी ना, क्योंकि 180 डिग्री पे डिफरेंट भी होते हैं। ये डिविजनल चार्ट में चेंज हो जाते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं डिविजनल चार्ट में, सर 30 में आ जाते हैं, एक साथ भी आ जाते हैं 30 में आ जाते हैं, D30 में एक साथ हाँ। आते हैं दोनों। क्योंकि वहाँ मार्जिन कम है हमारे पास डिग्री का। तो कहने का मतलब है अब उसी तरह युति में भी ये चीज काउंट होती है। अब एक नक्षत्र का मान जैसे 13 डिग्री 20 मिनट है, अगर दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, इनकी आपस की दूरी 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, तो ये आपको ज्यादा तगड़ा फल देंगे युति का। एक नक्षत्र का मान है ना, उसके अंदर अंदर अगर ये है तो ये बहुत पक्की युति बन जाती है। अगर ये जितना दूर जाते जाएंगे उस युति का फल कम होता जाएगा। एक ही डिग्री में 2 डिग्री है, फिर तो है ही, फिर वो तो है ही है। 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के लेकिन सर अंदर 13-20 के बीच में पर दोनों का नक्षत्र चेंज है, फिर अलग अलग ही है, फिर अलग तो कमरा ही बदल गया। नक्षत्र एक होना चाहिए। सेम ही होना चाहिए। नक्षत्र चेंज हो गया फिर तो काम अलग है, वो अलग कमरे में बैठा, वो अलग में बैठा है, एक ही मकान कोने में एक बैठा मकान है, एक ही है। एक ही कोने में बैठा है, एक ही चरण है तो और भी बैठा फिर वो अब ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है ना भावना जी। हो सकता है वो युति आपके लिए अच्छी ना हो। अगर बुरा फल दे रही है तो वो भी वो ज्यादा तो युति हो अगर जाएगा। अच्छी नहीं है तो नक्षत्र में भी नहीं हाँ, अच्छी वो फिर अगर युति कोई अच्छी नहीं है, मान लो छठे का स्वामी आपके लग्नेश के साथ बैठ गया, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है ना। या 12th के लॉर्ड की लग्नेश के साथ युति है, तो जितना ज्यादा ये एक दूसरे से दूर होंगे डिग्री गली, आपको फायदा है उसका। जितना ज्यादा नजदीक होंगे वो प्रॉब्लम जल्दी आएगी आपको, दूर होंगे देरी से आएगी, सीधी सी बात है। तो दृष्टि का ये समझना चाहिए। इस तरह आपकी अपनी कुंडली अलग बना सकते हो देख के। किसी एक ग्रह की दृष्टि जो जरूरी नहीं है कि एक ही घर पर हो, 2 पे भी हो सकती है। डिग्री के लिए आधा आधा असर पड़ जाएगा उसका। अब मान लो जैसे ये 18 डिग्री है, लेकिन ये इस भाव पर तो है ही है, लेकिन इस भाव से ज्यादा यहाँ पर तो सिर्फ 12 डिग्री का उसका असर आएगा ना, 18 डिग्री का प्रभाव उसका यहाँ आएगा। अगर ये कहीं मान लो ये 1 डिग्री का है, बुध अब बुध पर इसकी दृष्टि है। बहुत पड़ रही है। अब बुध पीढ़ी, अब जिसको ये डिग्री कली का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, उसको समझ ही नहीं आएगा ये रिजल्ट इसको क्यों मिल रहे हैं। ये पीढ़ी तो है नहीं, और यही देखेगा, डिग्री को देखता ही नहीं है। वो नॉर्मल यही देखेगा ना, अभी यार शनि की दृष्टि बढ़ गई, वो दूसरे घर में बैठा है, हाँ, बुध के ऊपर पड़ ही नहीं सकती है, वो यही सोचेगा। लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप समझ आओगे। हम ऐसे ही करते हैं, सामने कई लोग ज्यादा सियाने होते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता होता है, आपके क्लाइंट भी आ जाते हैं, ये यहाँ डिग्री पड़ रही सर आप है। देखते हो ये देखते हो डिग्री बिल्कुल देखता हूँ, 180 से 210 के बीच। वो तो आप तो प्रैक्टिस होगी ना, तो इतना टाइम लगता नहीं हमको। 210 के बीच। तीसरी और 10वीं दृष्टि दोनों ही खतरनाक होती है। तीसरी ज्यादा होती है जी। तीसरी ज्यादा होती है। तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी वो चीज बंदे के पास नहीं होती, दुनिया को लगता है उसका लॉस नहीं किया। लॉस नहीं होता। अब मान लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पर है, तो तीसरी दृष्टि उसकी सेकंड हाउस में पड़ेगी। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस होता है, दुनिया को लगेगा यार ये बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, होगा नहीं, कम होगा, जुड़ता ही होता ही नहीं, बनता नहीं। इनको फिर हम उपाय बताते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोलो। मान लो एक मियाँ पति के कुंडली में है, पत्नी की नहीं है, फिर हम ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग नहीं हो पाती उनकी। अब मान लो किसी का छठे में शनि है, तो सीधी सी बात है, तीसरी दृष्टि 8वें भाव को देखेगा, तो क्या होगा, आयु कम हो गई, लंबी बीमारी। लंबी बीमारी। है ना। अब मैंने आपको क्या रूल क्या बताया था कि लोगों को लगता है, लेकिन होगा नहीं ऐसा, बीमारी है, हमको कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, बंदे को गैस भी हो जाएगी, उसको लगेगा मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, वहां जाएगा होगा गैस हुई हुई है, भ्रम पड़ेंगे, वो चीज होती नहीं है, दुनिया को लगेगा है, आपको भी लगेगा, होगी नहीं वो। और अगर शनि 7th में है मैम सर, तो दुनिया को लगेगा किस्मत है पर होगी नहीं। हाँ, वो उसको उनको लगेगा यार ये तो सोने का चम्मच लेके आया है, अगले को पता होगा कि ये तीसरी दृष्टि है। करेज का तीसरी दृष्टि करेज की होती है, प्राप्त शनि की तीसरी दृष्टि, बाकी टूट भी जाए कोई बात नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि पढ़ने का मतलब है कि तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ेगी आपको करेज चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, कर्म के द्वारा करेज, कर्म की करेज है वो, शनि कर्म का ग्रह है,
वो कहता है कर्म करेज करो ले लो, लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि वो है, वो अगले को पता होगा है नहीं। करेज करने से मिलने के चांसेस हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उतनी फिर मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि मानी जाती है। हाँ जी, इसका इलाज तो देवी देवताओं के पास भी नहीं था। हाँ, गणेश जी की गर्दन इसी पे कटी थी, हाँ, गणेश जी पे पड़ी थी ना third। कहीं रामचंद्र पे पड़ी थी, वो 14 साल का वनवास हो गया था उनको, तो इसका इलाज नहीं है। एक शिव, भगवान शिव पर भी पड़ी थी, उनको हाथी बनकर छुपना पड़ा था कि इसकी दृष्टि ना मेरे ऊपर पड़ जाए शनि से। वो कहते मैं तो बच गया, कहते बच कैसे गए, मेरी उसी वजह से तो आपको हाथी बनना पड़ गया, चारा चूरा खाना पड़ गया। और भगवान शिव कह रहे हैं मैंने तो मजे किए हैं, घास खाई है। तो उसमें बोला जाता है कि अगर भगवान शिव की शरण में जाओगे, ऐसी कथा है, तो दृष्टि होगी, आपको कष्ट भी होगा, लेकिन आप उस कष्ट को मानोगे नहीं कि मुझे कष्ट है। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि हुआ नहीं, अब भगवान शिव को अपना रूप बदलकर हाथी बनना पड़ गया है, तो उनके अनुसार तो वो कष्ट में गए, वो ऐसे ही घूमे थे सर। हनुमान की चलिए ना, फिर उसको नहीं होगा हनुमान जी की। हाँ जी, हनुमान जी को उन्होंने वर दिया था जब हनुमान जी ने उनको छुड़वाया। सर वो भी उसके बैठे थे ऊपर, पत्थर पत्थर रखे गए, उन्हें दर्द ही नहीं बर्दाश्त हुआ। नहीं, हनुमान जी को जब रावण की उससे छुड़ाया था ना, हाँ। तब उन्होंने कहा था कि जो आपकी पूजा करेगा मैं उसको संग नहीं और करूंगा। सर हनुमान जी की पूजा भी ऐसे थोड़ी कि हमने कर ली और वो प्रसन्न हो। नहीं, वो फिर आपको अपने काम से ऐसे अरे भाई आपको अपना जीवन शैली भी तो हनुमान जी जैसी करनी पड़ेगी। वो संयम जो है ना, वो संयम जीवन शैली भी तो अपनी चेंज करनी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इससे आपकी कुंडली अलग बन जाएगी। इसी को बोलते हैं केपी की कुंडली, और यही कॉन्सेप्ट है केपी का। डिग्रीकली दृष्टियों के अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या दृष्टि पड़ रही, कहाँ नहीं पड़ रही। तो अब कई मेथड है ना, देखो कई स्कूल ऑफ थॉट्स है। अब यहाँ पर हम चंद्रमा के ऊपर चलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में वो सूर्य के ऊपर चलते हैं। अब मैं खुद ज्यादा यही बिलीव करता हूँ कि सूर्य के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही सारी दुनिया चल रही है। चंद्रमा खुद सूर्य से लाइट देता है, कोई भी प्लेनेट सूर्य के बिना तो हो ही नहीं सकता, सर्वोपरि सूर्य को ही होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ अगर आप सूर्य उसके यहाँ, लेकिन आप पंचांग नहीं आती साइन पद्धति के अनुसार, फिर वो अयनांश कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपकी साइंस को नहीं चंद्रमा पड़ती। के साथ साथ मन का भी कांटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल है, हो जाता लेकिन जो सूर्य वो आत्मा है। इंडियन है हम, क्योंकि सूर्य मन से सोया। हाँ बस यही बात है। और वो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं ज्यादा, वो विल पावर होती है ना, वो सूर्य से वो काम करता है, इसलिए न्यूमरोलॉजी ज्यादातर उन्हीं की कामयाब है। वैदिक जो उसको वो पूछता ही नहीं न्यूमरोलॉजी को, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे उसके। सर मोस्टली अपन लोग यहूदी इमोशनल, अपन इमोशनल ज्यादा हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात, इसलिए चंद्रमा से चलते हैं। अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट सा, हर विद्या सही है। आप किसी को जहां रिजल्ट मिल रहे हैं वो सही है। वो 60 सदी बोल देते हैं, वो हर 5 राशियों में 60 सदी चलती रहती है हमेशा। 12 में से 5 राशियों में किसी बढ़िया चल रहा होगा, किसी को 5 राशियां हमेशा इवॉल्व रहती हैं, हमेशा। तो ये थोड़ा ना कोई खराबी हो जाएगी उससे। तो एक एस्ट्रोनॉमी की घटना है, वो खगोलीय घटना है, शनि ने वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, उसमें अब बंदा सीखता भी है बहुत कुछ। 60 सदी से ज्यादा कष्ट ढैया में होता है सर, कहते हैं। वो तब है ना अगर आपकी दशा खराब है, वैसे थोड़ा ना कि 60 सदी आ गई और आपको खराब होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 60 सदी में तरक्की भी बहुत होती है, दशा के ऊपर है ना, आपको दशा कैसी चल रही है। ढैया की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होता उससे, अगर आपकी दशा बढ़िया चल रही है, कुंडली में कम्बिनेशन जो ग्रहों की युतियां बढ़िया है, फिर थोड़ा ना होगा, नहीं होता उससे। ऐसे तो फिर 40% लोग को ढैया चलते ही रहेगा। 5 राशियों को तो चलता ही रहता है हमेशा, 2 को ढैया चलता है, 3 को 60 सदी चल रही होती है, तो 5 राशियां तो हमेशा ही इन्वॉल्व रहेगी। ये है कि उस वक्त थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आदमी क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि शनि परफेक्शन का कारक है।